Good morning, smart learners. How are you? Hope you all are fit and healthy. May each of your day be the best day. Let's pray to God and thank Him for whatever He has given to us. All of you, join your hands for morning prayer. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। Students, today we will start our new chapter number 15, the world of birds. Today we will do page number 88 to page number 93. I welcome you all in today's virtual class of EVS. स्टूडेंट्स, बताइए मुझे स्काई में क्या उड़ते हैं? बर्ड्स। आपको बर्ड्स पसंद है? अच्छे लगते हैं बर्ड्स? यस। तो आज का हमारा चैप्टर बर्ड्स के बारे में ही है. वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट द वार्म अप एक्टिविटी गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 88. ओपन योर पेज नंबर 88. ये हमारा पेज नंबर 88 है. आप इसको खोलिए. दिस इज द वार्म अप एक्टिविटी. What you have to do in this activity, you have to tick the birds you have seen. आपने जो जो birds देख रखे हैं उनको टिक करना है. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ पिजन, सेकेंड पिक्चर इज ऑफ स्पैरो, थर्ड पिक्चर इज ऑफ पिकॉक, फोर्थ पिक्चर इज ऑफ किंगफिशर, फिफ्थ पिक्चर इज ऑफ मैना एंड सिक्स पिक्चर इज ऑफ कुकू. कुकू मीन्स कोयल. अब आप इनमें से जो जो बर्ड्स आपने देख रखे हैं उनको टिक करोगे. ओके? These are the new words of this chapter. First word is sharp. S-H-A-R-P. Sharp. Sharp means tej. Second word is edge. E-D-G-E. Edge. Edge means kinara. Third word is hollow. H-O-L-L-O-W. Hollow. Hollow means अंदर से खाली. Fourth word is weather. W-E-A-T-H-E-R. Weather. Weather means मौसम. So these are the new words that you have to write down in your EPS notebook and you have to learn them also. Birds have one beak with two nostrils, two eyes, two wings and two legs. Birds की beak hard होती है with sharp edges. Now we will discuss the special features of bird. Bird के special features. सबसे पहला, bird की body streamlined होती है. Streamlined body बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करती है. अब बर्ड्स फ्लाई किसकी हेल्प से करते हैं? विंग्स की हेल्प से. विंग्स बॉडी के साथ मसल्स की हेल्प से अटैच होती हैं. विंग्स के साथ क्या लगे होते हैं? फेदर्स. फेदर्स दो तरीके के होते हैं, डाउन फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स. जो फेदर्स छोटे छोटे होते हैं, फ्लफी होते हैं और बॉडी को कवर करके रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डाउन फेदर्स. और ये फेदर्स बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं. जो फेदर्स
बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करती हैं उन्हें बोलते हैं फ्लाइट फेदर्स। अब बर्ड्स की एक टेल भी होती है, टेल भी फेदर्स की ही बनी होती है। और टेल का क्या काम है? टेल बर्ड्स को डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। बर्ड्स की बॉडी बहुत लाइट वेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी बोन्स होलो होती है। लाइट वेट होने की वजह से बर्ड्स आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बर्ड्स। Birds are of 3 types. Number 1, flying birds. Number 2, flightless birds. Number 3, aquatic birds. Flying birds कौन से होते हैं? Birds which can fly are called flying birds, like crow, pigeon, eagle, vulture. इनके wings उड़ने में हेल्प करते हैं, जिससे कि वो आसानी से शिकार कर सकते हैं, अपने दुश्मन से दूर भाग सकते हैं। सेकेंड, फ्लाइटलेस बर्ड्स। वो बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते, दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स, लाइक ऑस्ट्रिच, पेंगुइन। ये गुड रनर और स्विमर होते हैं। ये अच्छी तरीके से रनिंग कर सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं। इनकी बॉडी बड़ी होती है और हैवी होती है, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं सकते। थर्ड, एक्वेटिक बर्ड्स। बर्ड्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड aquatic birds, like crane, swan. These birds have special oil glands due to which their feathers do not get wet, जिसकी वजह से उनके feathers गीले नहीं होते। What do birds eat? Birds क्या खाते हैं? अलग अलग birds अलग अलग चीजें खाते हैं बेटा। Some birds are meat eaters. कुछ birds मीट खाते हैं, like owl, eagle. Some birds are plant eaters. कुछ plant product खाते हैं, like pigeon, hummingbird. Some birds are plant and meat eaters. वो plant product भी खाते हैं और meat भी खाते हैं. For example, crow. Some birds are fruit eaters. कुछ birds fruit खाते हैं, like parrot. Parrot को हम क्या कहते हैं? Fruit eater. Beaks of bird. The mouth of a bird is called its beak. It is also called bill. इसको हम bill भी कहते हैं। Bird की beak किस किस काम आती है बेटा? Bird use beak for eating, defense, scratching, feeding young ones, gathering food and attacking. Birds अपनी beak का यूज करते हैं खाना खाने के लिए, अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए, किसी दीवार को खुरचने के लिए या जमीन को खुरचने के लिए, अपने यंग वंस को, बच्चों को खाना खिलाने के लिए, खाना इकट्ठा करने के लिए और दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए। इसके अलावा बर्ड्स यूज बीक टू ड्रिंक, होल्ड एंड टीयर फूड। बर्ड्स अपने बीक का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए, किसी सामान को उठाने के लिए या अपने फूड को टीयर करने के लिए। बर्ड्स की बीक का साइज और शेप डिपेंड करता है काइंड ऑफ फूड दे ईट, वो किस तरीके का खाना खाते हैं। और बर्ड्स की बीक के अंदर टीथ नहीं होते। नाउ आई विल टेल यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। बर्ड्स की बीक्स अलग अलग तरीके की होती हैं। यहाँ पर टेबल गिवन है आपकी बुक में। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। शेप देखिए बेटा, यहाँ पर बर्ड की बीक की शेप कैसी है? उसको हम बोलते हैं क्रैकर। क्या बोलते हैं? क्रैकर। और ये क्या काम करती है? सीड ईटर्स लाइक स्पैरोज, फिंच, रॉबिन, पीकॉक एंड पिजन हैव शॉर्ट, थिक, हार्ड एंड कॉनिकल बीक्स फॉर क्रैकिंग सीड्स। ये देखिए बर्ड की पिक्चर मैंने लगा रखी है यहाँ पर। यहाँ जो इनकी बीक होती है वो कैसी होती है? शॉर्ट, थिक, हार्ड एंड कॉनिकल, जिससे कि वो आराम से सीड्स को क्रैक कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बीक की शेप देखिए बेटे यहाँ पर ध्यान से। और यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगा रखी है ईगल की। ईगल की बीक देखिए कैसी है, जिसको हम बोलते हैं श्रेडर। Birds of prey like eagles, hawks and owls have sharp, curved or hooked beaks for tearing flesh.
जो ईगल है, हॉक, आउल्स, इनकी जो बीक होती है वो शार्प होती है, कर्व्ड होती है और हुक्ड होती है, जिससे कि वो आराम से फ्लैश को टीयर कर सकते हैं। अब देखिए बीक, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या है, शार्प है और कर्व्ड, हुक्ड है। ठीक है बेटा। थर्ड इज चीजर। अब ये देखिए मैंने एक पिक्चर लगा रखी है वुड पैकर की। वुड पैकर की जो बीक्स होती हैं वो लॉन्ग एंड चीजर लाइक फॉर बोरिंग इनटू वुड टू ईट इंसेक्ट्स। इनकी जो बीक होती है वो लॉन्ग होती है, चीजर लाइक। चीजर एक वेपन होता है जो आगे से पॉइंटेड होता है, जिससे कि ये लकड़ी के अंदर आराम से बोरिंग कर सकते हैं और इंसेक्ट्स को खा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रॉप। Hummingbird, whoopie and sunbirds have beaks that are long and cylinder for probing flowers for nectar and pull out insects from holes in the ground. Just see the picture of hummingbird. इसकी बीक कैसी है बेटा, लॉन्ग एंड सिलेंडर, लंबी और पतली। ये फ्लावर्स को एग्जामिन करते हैं नेक्टर के लिए और ग्राउंड में होल्स में से इंसेक्ट को पुल आउट करते हैं अपनी लंबी और सिलेंडर बीक की हेल्प से। Fifth is strainer. Swan, duck and goose have long and flat beaks that have tiny holes on the sides. These holes strain small plants and animals from the muddy water. अब ये देखिए, ये मैंने डक की पिक्चर लगा रखी है यहाँ पर। जो इसकी बीक होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग एंड फ्लैट। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लॉन्ग एंड फ्लैट। और उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं साइड्स पर। उसमें से क्या छनता है, प्लांट्स और एनिमल्स। मडी वाटर में से प्लांट्स और एनिमल्स को छान लेते हैं और उसके बाद उसको खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्पीयर। बर्ड्स लाइक हेरॉन्स, किंगफिशर्स एंड पेलिकन्स हैव स्पीयर लाइक बीक्स अडेप्टेड फॉर फिशिंग। ये देखिए पिक्चर किसकी है, किंगफिशर की। किंगफिशर की बीक में आपको फिश नजर आ रही है। इनकी बीक स्पीयर लाइक होती है, जिससे कि वो आराम से फिश को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट, ट्वीजर। इंसेक्ट ईटर्स लाइक वॉबलर्स हैव थिन पॉइंटेड बीक। ये पिक देखिए, स्पैरो की पिक लगा रखी है। इनकी जो बीक है देखिए कैसी है, थिन पॉइंटेड, जिससे कि वो आसानी से अपने फूड को खा लेते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, स्विस आर्मी नाइफ। Crows have multi-purpose beaks that allow them to eat fruits, seeds, insects, fish and other small animals. This is the picture of crow. Crow की बीक मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ मतलब बहुत सारे काम कर सकती है, जिसकी हेल्प से ये फ्रूट भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी, फिश भी और छोटे छोटे अदर एनिमल्स को भी ये खा सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। बेटा, आप सब ने बर्ड्स देखे हैं। क्या आपने कभी बर्ड्स के फीट एंड क्लॉज को ध्यान से देखा है? अगर हम फीट एंड क्लॉज को पहचानते हैं तो हम बर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा बर्ड है। और फीट और क्लॉज को देखकर हम ये भी बता सकते हैं कि इस बर्ड का बिहेवियर कैसा है और वो कहाँ पर रहता है। तो अब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉज एंड फीट के बारे में पढ़ेंगे। अभी बेटा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स के बारे में पढ़ा। बर्ड्स की क्लॉज और फीट भी डिफरेंट होते हैं। हियर इज अ टेबल गिवन इन योर बुक। नाउ वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। ये शेप देखिए, क्लॉ की शेप कैसी है। इसकी टाइप है ग्रेस्पिंग और प्रेइंग। ये किनके होते हैं, ईगल, हॉक, आउल। Eagle, hawk and owl have large curved claws called talons. Eagle, hawk और owls के जो claws होते हैं वो large होते हैं, लंबे होते हैं और curved होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, talons। क्या बोलते हैं उसे हम, talons। और ये क्या help करते हैं, these help the birds catch and hold their prey like rat, chick, fish, etc. जिसकी हेल्प से ये बर्ड्स किसको कैच और होल्ड कर सकते हैं, अपने प्रे को, अपने शिकार को। कौन कौन से शिकार है, रैट, चिक, फिश। ध्यान से देखिए बेटा, क्लॉज कैसे हैं, लार्ज, कर्व्ड। लार्ज हैं और कर्व्ड हैं। ये पिक्चर में भी देखिए आप, लार्ज एंड कर्व्ड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है स्क्रैचिंग टाइप।
स्क्रैचिंग टाइप में कैसे थे? Peasant and chicken that scratch the soil for food have nail-like toes. इनके जो टोज होते हैं वो नेल लाइक होते हैं, नाखून जैसे होते हैं, तीखे। स्क्रैच मतलब खुरचना, जिससे कि वो मिट्टी को खुरच सकते हैं और अपना फूड वहाँ से ले सकते हैं। जस्ट सी द पिक्चर ऑफ चिकन, हैन की पिक्चर देखिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्विमिंग। Duck and other swimming birds have webbed feet. They use them as paddles while swimming. Duck, swan, इनके जो feet होते हैं वो webbed होते हैं, जिसको वो as a paddle इस्तेमाल करते हैं while swimming. इसकी help से वो आसानी से swim कर सकते हैं। Just see the picture, webbed feet. Next, perching. Robin, crow, sparrow, मैना, dove, pigeon and wren have a long back toe pointing backwards which lets them grab a perch tightly. ये देखिए, ध्यान से देखिए इसके क्लॉज एंड फीट को कैसे हैं ये। लॉन्ग बैक टो, लॉन्ग बैक टो होता है इनका, जिसकी हेल्प से वो टी की ब्रांच को अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं, वो गिरते नहीं हैं, वो इवन बैठे बैठे सो भी जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्चिंग। और ये किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग बैक टो पॉइंटिंग बैकवर्ड, लॉन्ग बैक टो पॉइंटिंग बैकवर्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, रनिंग। मैनी फास्ट रनिंग बर्ड्स लाइक द ऑस्ट्रिच हैव 3 toes रादर देन 4। देखिए बेटा यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे कितने टोज है? 3। मोस्टली बर्ड्स के 4 toes होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच के 3 toes होते हैं, और ये फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है, जिसकी हेल्प से, इन 3 टोज की हेल्प से ये बहुत फास्ट रन करता है। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग। बर्ड्स लाइक पैरेट, पैराकीट एंड वुडपेकर हैव 2 hind toes टू इनेबल देम टू क्लाइंब विदाउट फॉलिंग बैकवर्ड। ध्यान से देखिए पिक्चर बेटा, इनकी जो 2 hind toes हैं और 2 फ्रंट में हैं, इनकी हेल्प से वो आसानी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं बिना गिरे। ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है पैरेट, और ये आराम से पेड़ पर चढ़ जाता है। नेक्स्ट, वेडिंग। वेडिंग बर्ड्स कैसे होते हैं और उनके टोज कैसे होते हैं? द लॉन्ग एंड स्प्रेड आउट टोज ऑफ हेरन, क्रेन एंड फ्लेमिंगो हेल्प देम वॉक ऑन सॉफ्ट सर्फेसिस एट द एज ऑफ अ वाटर बॉडी और इन मडी वाटर विदाउट गेटिंग देयर लेग्स वेट। इनकी लेग्स लंबी होती हैं बेटा, इनके जो टोज होते हैं वो लॉन्ग एंड स्प्रेड आउट होते हैं, बाहर की तरफ फैले हुए होते हैं, जिसकी हेल्प से वो वाटर में आसानी से चल सकते हैं, शैलो वाटर में, और उनकी लेग्स भी गीली नहीं होती, ठीक है बेटा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज। Our next topic is care of the young. Birds lay eggs in their nest which hatch out after some time. Birds अपने नेस्ट में अंडे देते हैं, जिनमें से कुछ समय के बाद बेबी बाहर निकलता है। Some birds lay eggs every day like hen. कुछ बर्ड्स हर रोज अंडे देते हैं जैसे कि hen, और कुछ बर्ड्स सालों तक अंडे नहीं देते। बर्ड्स में कौन अंडे देता है? मदर बर्ड। मदर बर्ड लेज एग। मदर बर्ड अंडे देती है, उसके ऊपर बैठती है और अंडे को गर्म रखती है जब तक कि उसके अंदर बेबी पूरा डेवलप ना हो जाए। जब बेबी पूरा डेवलप हो जाता है तो अंडा हैच होता है और उसमें से बेबी बर्ड बाहर निकलता है। जब बेबी बर्ड बाहर निकलता है उस समय वो बहुत वीक होता है, उसकी आईज क्लोज्ड होती हैं और उसके फेदर्स भी नहीं होते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपकी देखभाल कौन करता है? यस, आपके मम्मी पापा। इसी तरीके से बेबी बर्ड की देखभाल भी उसके पेरेंट्स करते हैं जब तक कि वो खुद अपना फूड ढूंढने में कैपेबल ना हो जाए। जब उसके विंग्स आ जाते हैं, वो उड़ने लग जाता है और अपना खाना सर्च करने लग जाता है, तब तक उसके पेरेंट्स उसकी देखभाल करते हैं। Some birds like cuckoo lay their eggs in the nest of
other birds. कुछ बर्ड्स अपने अंडे दूसरे बर्ड के घोंसले में देते हैं, लाइक कुकू. कुकू को हम लेजी बर्ड कहते हैं, ये अपना नेस्ट खुद नहीं बनाते. और सम टाइम कुकू क्या करती है, जो क्रो के खुद के एग्स होते हैं उन्हें पुश कर देती है, बाहर निकाल देती है घोंसले में से, ताकि उसके अंडों की अच्छी तरीके से देखभाल हो सके. So beta, this was all about chapter 15, the world of birds, जिसमें हमने पढ़ा कि all birds have wings and feathers. Birds कई तरीके के होते हैं, flightless birds, flying birds and aquatic birds. हर bird की claw and beak different होती है depending upon the kind of food they eat. और सभी birds अपने young ones की देखभाल करते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं. नाउ वी विल डू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 88. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. You have to keep your finger on the line which I will read. They have one beak with 2 nostrils, 2 eyes, 2 wings and 2 legs with claws. Their beaks are hard with sharp edges. Special features of birds. A bird has a streamlined body which helps it to cut through the air. It has wings. The wings are attached to the body with the help of muscles. These muscles help to move the wings up and down and forward and backward. Number 3. Feathers are attached to the wings. A bird has 2 types of feathers: down feathers, flight feathers. Down feathers cover the body. They are small and fluffy. They help the bird to keep warm. Flight feathers are attached to the wings. They are flat and long. They help the bird to fly. The bird's tail is made up of feathers. It helps the bird to change direction while flying. The bones of a bird are hollow and so the body is very light. This helps the bird to fly. Types of birds. There are many types of birds. Flying birds. Most birds can fly. The wings of flying birds are shaped to provide lift, allowing them to fly. Ability to fly helps them to hunt for food, escape enemies, and take them away from bad weather. Flightless birds. Flightless birds have heavy and solid bones and so cannot fly. Many of them are found in places where there are few enemies to escape from. These birds are fast runners or good swimmers. Examples of flightless birds are ostrich, cassowary, kiwi, rhea, emu, and penguin. Aquatic birds. Birds that live in water are called aquatic birds. They get their food from water. They have special oil glands so that their feathers do not get wet. Flamingos, cranes, ducks, and swans are aquatic birds. What do birds eat? Birds spend most of their time looking for food. Most birds are insect eaters. Some birds like owls and eagles are meat eaters. Some birds like pigeon and hummingbirds are mostly plant eaters. Other birds like crows are plant and meat eaters. Some birds like parrots are fruit eaters. Birds mostly use their keen eyesight to find their food.
They use their beaks and claws to get bugs, worms, small animals, fish, fruit, grain, or nectar of flowers. Beaks of birds. The mouth of a bird is called the beak. It is also called bill. Birds use their beaks for eating, defense, feeding young ones, gathering food and nesting materials, building nest, preening, scratching and attacking. Beaks are also used to drink, hold, pierce and tear food. They are of different shapes and sizes. The shape of a bird's beak depends on the type of food it eats. Birds do not have teeth inside their beaks. Care of the young. Birds lay hard-shelled eggs in their nest which hatch after some time. Some birds like hens lay eggs each day. Others may not lay eggs for years. The mother bird lays the eggs and sits on them to keep them warm till the baby birds inside are fully developed. When the baby birds are fully developed, they hatch out of the eggs, cracking the eggshell with their beaks. The baby birds that hatch out of the eggs are weak, featherless, and their eyes are closed. Most birds are taken care of by at least one parent until they are able to fly and can search for their own food. Some birds like cuckoos lay their eggs in other birds' nest, generally in crow's nest. The non-related adult bird takes care of the cuckoo's eggs. Some cuckoos even push out the other eggs in the nest to make sure that their eggs get all the attention. Students, read the chapter thoroughly to understand the concept. You have to write new words in your notebook in neat and clean handwriting. बेटा, आपके गूगल फॉर्म असेसमेंट भी शुरू होने वाले हैं, तो आपने उसकी भी अच्छी तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है. ओके बच्चे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू. बाय.